जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। सभी संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने और साथ ही सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, जो कि आंटी जी ने ऑडियो में भेजा है। अगर रखना गुरुपा, पर मैं कभी मुझसे कभी आपका हाथ छूट जाए, पर आप मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, मेरा शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ये थोड़ा कुछ समय पहले का है संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के कहे अनुसार अपने पूरे संगत परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, पहचान वालों से, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से और गुरुपा से सभी से माफी मांगती हूँ कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, अनजाने में जो भी गलती हुई है और जानबूझ के मैंने जो भी गलती करी है, मैं इन सबके लिए माफी चाहती हूँ आप सबसे गुरुपा। वो गलती जो मैंने करी है, जो मैंने झूठ बोला है, वो मेरी मजबूरी थी गुरुपा, उसके लिए माफ कर देना गुरुपा, और उसकी सजा भी मुझे मिली है गुरुपा। तो संगत जी, छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड हर साल अपना लॉकर साफ करते हैं। उनमें लॉकर में कुछ पैसे वगैरह नहीं रहते, उनकी फाइल वगैरह रहती है, पुराने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इंश्योरेंस के कागज वगैरह रहते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, हमने लॉकर साफ किया, उस समय मैं फ्री थी, तो खाना मेरा बन गया था, बस रोटी रह गई थी, तो मैं भी बैठ गई। पूरी सब जगह उन्हें सामान फैला दिया था। तो अजीब अजीब से संगत जी कपड़े मिले थे। मैं क्या करती हूँ संगत जी, 10-10 मीटर के थान के कपड़े लाती हूँ, रेड कलर के, भगवान के मंदिर में बिछाने के। तो मैं लाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं लाती हूँ वो तो कौन सी क्वालिटी है, तो वो मुझे मिले संगत जी। उसमें अजीब ही अजीब टाइप के टोटके का सामान रखा था। अब मुझे आश्चर्य कि मैं तो रख नहीं सकती, कुछ एक चीज तो मंदिर से मिली थी, तो वो मुझे हाँ ध्यान था कि हाँ मंदिर की है तो ठीक है। कुछ चीज तो बड़ी अजीब से संगत जी, मेरे तो आश्चर्य हुआ कि चीजें कहाँ से आई, तो आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा, मैंने कहा ये कहाँ से आया, तो तुम्हारी ही देन है, तो तुम्हारा ही काम है ये सब। तो मैंने कहा मैं तो भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं ऐसी चीज तो रखूंगी नहीं, मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। मैं कहा तुम तो पूरा बांध लो, नर्मदा जी में डाल देंगे। बस इतनी बात हुई, तो फिर बात यहाँ वहाँ हो गई, और भी कागज वागज थे, तो उनने अलग थलग रख दिए फेंकने के लिए, तो मेरे को लगा उसी में रख दिया होगा, तो मैं बेटे को दे दूंगी, वो डाल देगा। थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे ध्यान आया कि हमारे फैमिली में लिमिटेड मेंबर हैं और इनका लॉकर बाहरी इंसान तो छू नहीं सकता। संगत जी, एक बिल्कुल सीधी स्पष्ट हिंदी में बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एक नॉर्मल बात है, सभी जानते हैं कि हमारे कोई आसपास के लोग हों, फ्रेंड सर्कल हो, नाते रिश्तेदार हों, कोई बिजनेस ग्रुप के लोग हों, कोई प्रोफेशनल के लोग हों जो हमारे साथ काम करते हैं, कोई पहचान वाले हों, नाते रिश्तेदार हों, अगर हमको पता है कि ये बेकार हैं, टोहा टोटके कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, तो अपन इनसे सतर्क करेंगे। लेकिन संगत जी, हमारे घर के अगर सगे ये सब करें तो इनसे तो बचा ही नहीं जा सकता संगत जी, क्योंकि हम 24 घंटे तो अपने बेडरूम में तो रहते नहीं हैं कि हम अपने बेडरूम में 24 घंटे नजर रखें। अब हमारे घर के जो मेन लोग हैं, तो वो मतलब 2 जने हैं संगत जी, उसमें एक लेडीज है, उनको इन चीजों में बहुत मजा आती है। उनको क्या लगता है कि उनके उनके अपने रिलेटिव भी उनके बिल्कुल गुलाम बने रहे, उनके हस्बैंड भी उनके गुलाम बने रहे, अब मेरे हस्बैंड भी उनके गुलाम बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा पक्ष लेते थे पहले, मैं उनसे देखा नहीं गया, तो उन्हें ये चीजें डालना चालू कर दी। लास्ट ईयर तो ये चीज नहीं थी, इस बार मुझे मिली तो आश्चर्य हुआ। एक दिन मैंने रंगे हाथ पकड़ा भी था, तो कहते कुछ नहीं, ऐसे हम तंत्र टोटके कर रहे हैं ताकि लड़के की कमाई, तुम्हारे हस्बैंड की कमाई खूब अच्छे से बढ़ जाए। अब संगत जी मुझे आश्चर्य हुआ। अब धीरे 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 संगत जी मेरी अलमारी से कुछ एक चीज गायब होने लग गई, और मुझे पता है कि कौन गायब करेगा, क्योंकि मेरा बेडरूम ऐसा है कि उसमें मेरे बच्चे हैं या वो लोग, वो इसके अलावा तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। अब मुझे गुस्सा आई, मैंने ढूंढा कि मिल जाए तो मैं फेंक दूं, पर मुझे मिला ही नहीं वो सामान। मैंने हस्बैंड से पूछा कहाँ है, कहते जहाँ था वहीं डाल दिया। मैंने कहा क्यों, मैं तो तुमसे मैंने कहा ना मैंने नहीं डाला, डालो नर्मदा जी में, लाओ मैं डाल दूं। कहते रहने दो, इतने समय से डाला है वो डाले, रहने दो, कुछ होना तो है ही नहीं, और होगा तो देखा जाएगा। अब मुझे बुरा लगा संगत जी, तो मैंने गुरुजी के माथा टेका, उनका गुरुजी बिल्कुल कंट्रोल के बाहर कर दिया है मेरे हस्बैंड को, मेरी बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, ढंग से बोल ही नहीं रहे, सिर्फ हाँ या ना का जवाब देते हैं। इन लोगों ने ऐसा कर लिया है कि ये लोग जो सब बोलते हैं तो ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी, मैं कुछ नहीं मांग रही, मैं सिर्फ यही मांग रही हूँ कि मुझे मेरा हस्बैंड मिल जाए। मैं कुछ नहीं मांग रही कि मुझे फलाना भी मेरा हो जाए, ठिकाना भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, पूरे जेवर मेरे हो जाए, पूरी जायदाद मेरी हो जाए, नहीं संगत जी, मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड चाहिए गुरुजी, जैसे वो पहले था मुझे वैसे ही दे देना गुरुजी। और ये तंत्र टोटके हैं, तो वो अब तो उन्हें लॉकर में रख दिया, और मैं उनको लाकर संगत जी उनसे बिना पूछे नहीं छूती, क्योंकि मुझे शिक्षा दी ही नहीं है मेरे पेरेंट्स ने कि तुम अपने हस्बैंड के जेब में हाथ डालो, या उनके पर्स में हाथ डालो, या उनके लॉकर में उनकी गैर हाजिरी में हाथ डालो। संगत जी मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देती कि कितने जेब में कितने पैसे हैं, कि पर्स में कितने पैसे हैं, कि लॉकर में क्या है, मुझे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सब करने से संगत जी बरकत जाती है घर की, और एक जो पत्नी जात है उस पर एक अपमान होता है, अपमान लगता है, कलंक लगता है, तो आगे जाके भोगना पड़ता है।
अब संगत जी मैं ये सब नहीं करती, तो मैं यही बोला था गुरुजी से, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे हस्बैंड दे दो। अब संगत जी 2 महीने, मैं आपको इस सितंबर की बात बता रही हूँ। संगत जी वो चीज़ें तो लॉकर से नहीं निकली, पर गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि मेरे हस्बैंड के मन में, उनके जो माइंड में जो करा गया था वशीकरण, तो उसमें चेंजेस आया, वशीकरण कम हुआ, मुझे समझने लग गए हैं, मेरी बात मानने लग गए हैं। इसका गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। पर ये है कि उनका अलमारी खुली ही रहती है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है उनकी अलमारी में कि चोरी का डर हो कि कोई बाहर ही आके चोरी कर जाए, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो गुरुजी से मैं यही अरदास विनती करती हूँ कि गुरुजी, करने वाले तो जब तक जिएंगे जब तक करेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि जब तक वो जिएंगे जब तक हमें उनके साथ रहना है, या हम मरे या वो मरे, सीधी सी बात है। संगत जी मैं माफी मांगती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं माफी मांगती हूँ अपने भोली पर, जो मैंने कहा है, जो जाने अनजाने में मैं बोल रही हूँ, पर मैं तो ये जानबूझ के बोल रही हूँ कि या वो मरे या हम मरे तो ही मुक्त हो पाएंगे। तो वो औरत करना छोड़ ही नहीं रही संगत जी, इतनी ढीठ है, टस से मस नहीं हो रही, तो मैंने गुरुजी को छोड़ दिया है। गुरुजी अब आप जानिए, आप क्या करेंगे, कैसा करेंगे गुरु का, ये तो आप जाने, क्योंकि आप महाशिव हैं। आप तो सेकंड में कचरा कर दें, महलों को कचरा कर दें, वो कचरे से महल बना दिया। तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं तो मजबूर हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रही हूँ, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने बहुत परिवर्तन कर दिया मेरे पति के मन में, मेरे प्रति बहुत परिवर्तन ला दिया कि मेरे समझते हैं बात को। तो मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग था। अब अरदास कटाई में तो गुरुपा से मैंने अरदास करी, गुरुपा काया पलट कर दीजिए। हम लोग, मैं और मेरा छोटा बेटा हेल्थ को लेकर बहुत परेशानी में चल रहे हैं। गुरुपा जल प्रसाद चंदन तिलक सब लगा रहे हैं, बस गुरुपा आपकी मेहर का इंतजार है कि कब काया पलट हो जाएगी, कब हम अपनी जो बिगड़ी हुई हेल्थ ऐसे निपटेंगे, अपनी हार्ट की प्रॉब्लम, जो वाल्व ढीला है, ये जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम्स है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबके शरीर में, इससे मुक्त करिए गुरुजी। और मेरे मम्मी पापा दोनों दामनों के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, उसको भी सॉल्व करके इन लोगों की लाइफ में प्रेम लाइए, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे ससुराल पक्ष के हों चाहे मायके पक्ष के हों। और जो मेरे इन-लॉज मेरे प्रति इतने जुड़े हुए हैं गुरुपा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनको भी सही लाइन पर लाएंगे गुरुपा। और गुरुपा जैसे आप जानते हैं कि मैं यहाँ रहने नहीं चाहती, फिर भी मुझे फोर्स किया जा रहा है कि यहाँ पर और कमरे बनाएं बच्चों के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से रह सके। तो गुरुपा कुछ तो करिए कि यहाँ प्रॉपर्टी को और नहीं बढ़ाया जाए, फालतू में यहाँ और पैसे लगा देंगे और मकान बना लेंगे, तो जगह खराब है, मकान अशुभ है, प्रॉपर्टी खराब है ये। तो गुरुपा 20 साल से तो मैं भोग रही हूँ, उसके बाद तो मेरे बच्चे भोगेंगे। हाथ जोड़ के आपसे विनती रिक्वेस्ट है आपके से गुरुपा, मैं भीख मांगती हूँ आपसे, आपके दर की वैसे ही मैं भिखारी हूँ गुरुपा, और मैं खुश हूँ। तो आपसे भीख मांगती हूँ कि इन लोगों ने जो मेरे दिमाग पे खड़े हैं कि घर बनाना है और कमरे बनाना है और कमरे बनाना है, गुरुपा इनकी सोच को यहीं स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुपा अभी हमारा इतना बजट नहीं है कि हम कहीं घर ले सकें, जैसा चाहिए वो तो बजट है ही नहीं, वो तो एक सपना है। पर मैं भी जानती हूँ कि गुरुपा आप वो जरूर पूरा करेंगे। तो अभी जो जैसा रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, चल रहा है गुरुपा, और कुछ दिन चले, पर इन लोगों को चुप करा दीजिए, क्योंकि मैं घर नहीं बनाना चाहती यहाँ और रूम नहीं निकालना चाहती। तो संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वाले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को हो जाए गुरु जी। और संगत जी जब आपको टाइम मिल जाए मेरा सत्संग जरूर शेयर अपलोड कर दीजिएगा। आपको गुरु जी की हमेशा मेहर बनी रहे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, पूरे संगत परिवार का विश्वास गुरुजी पर बढ़ता ही रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।